सभी दर्शकों को केबीसी महापरिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या में खूब धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव, मौके पर मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, रचा बड़ा इतिहास। धनतेरस पर बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की जमकर भीड़ उमड़ी। डेरा सच्चा सौदा की गद्दी हनीप्रीत को सौंपने की चर्चाओं पर भड़के राम रहीम। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बुरे दौर से गुजर रहे, लगे बड़े आरोप। दिवाली मनाने अपने घर जा रहे युवक को जीआरपी सिपाहियों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, हुई मौत। ब्रिटेन में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद को पीएम पद के रेस से किया अलग। देश भर में आज दीपावली की धूम, शेयर बाजारों में छुट्टी के बावजूद इन्वेस्टर्स में जबरदस्त उत्साह। न्यूयॉर्क में साहित्यिक कार्यक्रम में घायल हुए सलमान रुश्दी, गई एक आंख की रोशनी। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 अभियान का शानदार किया आगाज, 364 दिन बाद मेलबर्न में हार का लिया बदला। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रविवार को खूब धूमधाम से दीपोत्सव मनाया गया। दीपोत्सव में 17 लाख दिए जलाए गए। सरयू पर स्वर्गलोक उतर आया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने दर्शन किया और आरती की। पीएम मोदी ने यहां कहा कि आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पूर्ण जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आज हम अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 5 साल के कार्यकाल के लिए रविवार को रिकॉर्ड तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। वह पार्टी संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसे पहले नेता है जिन्हें तीसरा कार्यकाल मिला है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वह जीवन पर्यंत चीन में सत्ता पर काबिज रहेंगे। सीपीसी ने जब एक दशक पहले सत्ता के कटु संघर्ष को समाप्त करते हुए पार्टी के नेतृत्व के लिए शी जिनपिंग को चुना था, तो उस समय संभवतः किसी ने नहीं सोचा होगा कि शांत एवं धीर गंभीर नजर आने वाला यह प्रभावशाली नेता स्वयं को पार्टी संस्थापक माओ जेतोंग के सांचे में ढालकर जीवन पर्यंत देश का नेता बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। धनतेरस पर रविवार को बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की जमकर भीड़ उमड़ी। लोगों ने शुभ मुहूर्त में आभूषण, बर्तनों, 2 और 4 पहिया वाहनों सहित अन्य सामान की खरीदारी की। इतना ही नहीं, शुभ मुहूर्त पर आभूषण व वाहन खरीदने के लिए लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा दी थी। धनतेरस को लेकर दुकानदारों ने पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। धनतेरस पर जिले में करीब 100 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। डेरा सच्चा सौदा की गद्दी हनीप्रीत को सौंपने की चर्चाओं के बीच राम रहीम भड़क गया। रविवार को सत्संग के दौरान राम रहीम ने कहा कि गुरु हम थे और हम ही रहेंगे। इस दौरान राम रहीम ने फिर हनीप्रीत को प्रमोट किया। राम रहीम ने हनीप्रीत को रूह दी का नया नाम दिया है। राम रहीम के सत्संग में लगातार हनीप्रीत की ब्रांडिंग की जा रही थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि राम रहीम डेरे की गद्दी हनीप्रीत को सौंप सकता है। इमरान पर बेहद संगीन आरोप है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान मिलने वाले बदकिस्मती तोहफे की गलत जानकारी दी। बाद में बेहद सस्ते दामों में उन्हें तोसा खाने से खरीद लिया और फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया। तोहफों की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए थी, जिन्हें इमरान ने 2.15 करोड़ रुपए में खरीद कर 5.8 करोड़ रुपए में बेच दिया। दिवाली मनाने अपने घर जा रहे युवक की जीआरपी सिपाहियों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इसके कारण युवक की दर्दनाक मौत हो गई।
घटना के वक्त मृतक के 2 साथी भी बॉगी में मौजूद थे। आरोपी सिपाहियों ने मृतक से 200 रुपए भी लिए थे। शिकायत के बाद दोनों आरोपी सिपाहियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ट्रेन से युवक को धक्का देने की घटना 19 अक्टूबर की है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में रहकर काम करने वाला युवक अरुण दिवाली का त्यौहार परिवार के साथ मनाने के लिए झारखंड लौट रहा था। 19 तारीख को वो अपने 2 दोस्त अर्जुन भुइया और हरि के साथ मुंबई हावड़ा मेल में सवार हुआ। अरुण के दोस्त अर्जुन के मुताबिक जब हम तीनों स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन चलने लगी। ट्रेन छूटने के डर से हम लोग बिना टिकट के ही चढ़ गए। फिर जब थोड़ी देर बाद टीटी आया तो उसे टिकट बनवा लिया था। ब्रिटेन में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद को पीएम पद की रेस से अलग कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को उन्होंने खुद ऐलान करते हुए ब्रिटेन के अगले पीएम बनने से इनकार कर दिया है। वहीं इसके साथ ही भारतीय मूल के ऋषि सुनक इस पद के लिए जीत की ओर और भी करीब पहुंच गए हैं। दरअसल बोरिस जॉनसन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनके पास अगले चरण में बढ़त बनाने के लिए पर्याप्त सांसदों का समर्थन है, लेकिन वह आगे चल रहे पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक की तुलना में कम है। देश भर में आज दिवाली की धूम है। इस बीच शेयर बाजार में छुट्टी के बावजूद इन्वेस्टर्स में जबरदस्त उत्साह है। दरअसल आज होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग को लिए निवेशकों ने कमर कस ली है और उम्मीद है कि इस 1 घंटे के विशेष सेशन के दौरान निवेशक विभिन्न शेयरों में जमकर निवेश करेंगे। ऐसे में अगर आप भी इस बेहद शुभ मानी जाने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बाजार में ट्रेडिंग किस समय चालू होगी और कौन से टिप्स अपनाकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। न्यूयॉर्क में अगस्त में एक साहित्यिक कार्यक्रम में घायल हुए सलमान रुश्दी की एक आंख की रोशनी चली गई थी और उनका एक हाथ काम करना बंद कर दिया था। करीब 2 महीने पहले सलमान रुश्दी पर कार्यक्रम में हमले के बाद वह किस हद तक घायल हुए थे, इस बात की जानकारी उनके एजेंट ने दी है। सलमान रुश्दी के एजेंट एंड्रयू वाइली ने एस्पिनिश समाचार पत्र एल पेस के साथ एक इंटरव्यू में रुश्दी पर हुई घातक हमले और उनकी चोट के बारे में जानकारी देकर बताया कि उन्हें काफी नुकसान हुआ है और उनकी एक आंख की रोशनी चली गई है। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में अभियान का शानदार आगाज किया है। रविवार को मेलबर्न में हुए आयोजित मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4 विकेट से मात दी। अब रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप 2 के अपने अगले मुकाबले में 27 अक्टूबर को नीदरलैंड का सामना करेगी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ले लिया। पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। यह वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय टीम की पाकिस्तान के खिलाफ पहली हार थी। अब 364 दिन बाद मेलबर्न में मिली इस जीत ने उस हार के गम को भुलाने में काफी सहायता की है।